हेलो भाई, तो आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज अपन कुछ ट्रेल लेंगे, ठीक है, और कुछ बात भी करेंगे इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो मैंने सुना है गाइस, मनी मैनेजमेंट ये वगैरह जो भी होते हैं मेन बेसिक, ठीक है, बेसिक नॉलेज है ट्रेडिंग के मामले में, बाइनरी में तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। तो उसके लिए अपन कुछ कंसल्ट करेंगे, कुछ डाउट वगैरह है वो क्लियर करेंगे सबका। किसी को एमटी लगाना नहीं आ रहा है, किसी को मनी मैनेजमेंट समझ में नहीं आ रहा मेरा, तो उसके लिए ये वीडियो, ठीक है। तो आपको जुड़े रहे। आज अपन इस वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है, साथ में कुछ ट्रेड भी लेंगे। ठीक है। विदाउट ट्रेड तो कुछ करेंगे होगा नहीं, ट्रेड भी ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा था बस, जैसे कि ये ट्रेड है, कैंडल है, ठीक है। मैंने बोला नेक्स्ट ग्रीन जा सकती है, ठीक है, रेड बनेगी तो ग्रीन लेना है आपको। ठीक है। तो मैं क्या 5 सेकंड पहले सिग्नल देता हूँ। तो अभी देखो 5 सेकंड होता है जब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये जैसे 5 सेकंड हो गया, मैंने कॉल का स्टिकर डाल दिया, तो उसका मतलब ये नहीं उसी टाइम लगाओ। उसके लिए मतलब ये है आप वेट करो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग का। ठीक है। कोई बंदे क्या करते हैं उसी कैंडल में ट्रेड ले लेते हैं, जैसे ही इंडिके वो स्टिकर आता है उसी टाइम ट्रेड ले लेते हैं, फिर वो मार्केट ऊपर नीचे होके वो लॉस दे सकता है। ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ओपन हो फिर उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है, और ट्रेड भी ऐसे नहीं लेनी ऊपर नीचे, जैसे मेरी ऊपर लग गई थोड़ी सी, ऐसे नहीं करना है। परफेक्ट एंट्री लेनी बीच में, कैंडल के बीच में सेंटर में, जैसे ही ओपन होता है, ठीक है, क्लोजिंग टाइम ओपन टाइम परफेक्ट उसी टाइम पे ट्रेड लेनी है। 1 सेकंड पहले आप ट्रेड लगाओगे तो परफेक्ट लगेगी, या फिर उसको पूरा कैंडल को क्लोज होने दो, क्लोज होने के बाद देखो, फिर उसके बाद क्लिक करो। नेटवर्क आपके एरिया में फुल होना चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करो एरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क इशू ना हो, इसका ध्यान दें आप। तो ये तो अपना विन हो गया। अगर एमटीजी भी लगता है तो उसका भी समझाता हूँ मैं। ठीक है। तब तक इसको, और मैनी मैनेजमेंट, हाँ, मैनी मैनेजमेंट भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी मैं बता देता हूँ। कोई कोई बंदे हैं जो मैनी मैनेजमेंट $1 तो यूज़ कर रहे हैं अमाउंट में, ठीक है, डायरेक्ट सिग्नल में, फिर उसका एमटीजी लगता है तो वो वापस एमटीजी में ही $1 यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर आपको बैलेंस की इशू हो रहा है, ठीक है, इशू तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। इशू कैसे नहीं होना चाहिए? इशू जब होगा जब आपके पास $10 भी ना हो। $10 तो है ना, डिपॉजिट $10 है मिनिमम, ठीक है, इतना तो रहता ही है कोटेज के अंदर। तो $10 से मैं बता रहा हूँ मैनी मैनेजमेंट, $1 आप यूज करो, ठीक है, एम टी जो लो $2, कितना हो गया? 3 लॉस हो गया, कोई बात नहीं। $1 लिया, वापस वापस $1 ही लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद आपको लेना है $2, वो भी लॉस हो जाए तब भी कोई बात नहीं, $6 हो गए। उसके बाद $1 वापस यूज करना है, फिर $2 यूज करना है, कितना होगा? 9, टोटल 9 होगा। 3 ट्रेड में $9 वेस्ट होगा। ठीक है। अब भी आपके पास $1 बचा है, तो मैनी मैनेजमेंट या वो कौन सा इशू आ रहा है आपको ये बताओ मेरे को। तो बस $10 में आप 3 ट्रेड आराम से लगा सकती हैं, 4 ट्रेड लग सकती है आराम से। अब चारों से भी विन नहीं होगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो इसका ध्यान रखो, मैनी मैनेजमेंट फॉलो करो। ठीक है। अब कोई बंदे है जो एक ट्रेड लगाई, ठीक है, $1 की, ठीक, जैसे मैंने $10 की लगाई, अब वो एम भी $10 ही यूज कर रहे हैं, तो वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते, हमेशा वो लॉस में ही दिखेंगे। ठीक है। प्रॉफिट में कभी नहीं आ सकते, लॉस में ही वो देगा कंसल्ट। तो उसका भी थोड़ा ध्यान दे। अभी जैसे ये 1 सेकंड हुआ तो मैंने कॉल के लिए ट्रेड लगा दी, पर अपनी ट्रेड एंट्री गलत हुई है, ऐसे ही एंट्री नहीं करनी है। एंट्री आपको लगानी है परफेक्ट यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे ही हुआ है उसी पॉइंट पे एंट्री लगनी चाहिए आपकी।
वरना कोई वो नहीं सही नहीं, ठीक है। 2 GB बना दी तो आपका लॉस हो जाएगा, 2 G का ही मैं तो होता है, ठीक है। तो अगर 2 G बना दी तो आपका लॉस हो सकता है, इसलिए एंट्री आप परफेक्ट ले, सबसे बेस्ट रहेगा। और एंट्री जी में थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। अभी देखना इसमें एंट्री लगता है, कोई कोई बंदे क्या कर रहे हैं, 9 सेकंड 10 सेकंड पहले ही एंट्री ले रहे हैं, क्या हमें पता है कि लॉस होगा ये। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये 10 हुआ, हमने ले लिया एमटी, एमटी ले लिया तो आती। अब इसमें 10 सेकंड में बोली मार्केट ऊपर नीचे जाके विन भी दे दे आपको, तब भी वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसका तो ध्यान रखो। एमटी आपको जैसे ये क्लोज होती है कैंडल, उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल पे एमटी लेना है आपको, वो भी परफेक्ट। दोनों ट्रेड परफेक्ट होना चाहिए तो ही वो होगा, ठीक है। 2 ट्रेड नहीं लगा सकते तो डायरेक्ट अमाउंट सेट कर लो पहले से, एमटीजी के लिए तैयार हो जाओ। तो उसके भी बारे में सोचो, ठीक है। ये अपनी गले लग चुकी थी ऊपर वाली, तो नीचे अपन और लगा देते हैं एमटीजी के लिए, ठीक है। परफेक्ट लगनी चाहिए एमटीजी। अब मैंने 10 सेकंड पहले लगा दी तो देखो कितना नीचे जाके वो लगी है। अब कोई चांस है कि वो विन हो जाएगा ऊपर वाली, वो तो ग्रीन बनाएगी बड़ी, तब जाके चांस होगा वो विन होने का। अगर डोजी बना दी है वो कर दिया तो वो तो फिर लॉस हो जाएगा। तो उसके बारे में भी सोचा करो थोड़ा, ठीक है। अब ये देखो एमटीजी, ये भी अपना लॉस ही गया है, ठीक है। मार्केट गया था वहां तक, बस ये लॉस हो गया है, ठीक है। हम्म। और बताता हूँ आपको कोई भी पॉइंट वगैरह कैसे कीजिए करते। अब मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट अपने को कॉल लेना है, ठीक है। तो कॉल का ही वो करेंगे, टाइम एकदम देख लेना परफेक्ट, ठीक है। ट्रेड कब लगानी चाहिए, ये जो कैंडल टाइम चल रहा है 15 14 13 12 11 10, इसी टाइम का अकॉर्डिंग देखना है अपने को, ठीक है। जब 1 सेकंड दिखे आपको उसी टाइम ट्रेड लेना है आपको। मैं तो 5 सेकंड पहले ही सिग्नल दे देता हूँ, तो उसी टाइम आपको ट्रेड लेनी है। देखो मैंने उसी टाइम ली, जो देख लो परफेक्ट ट्रेड लगी है, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कम से कम 1 सेकंड तो लगता ही है, ठीक है। तो आप 1 सेकंड पहले यूज करोगे ना तो वो परफेक्ट लगेगी, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूट कब करते हैं, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे, वो क्लियर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट आपका मनी मैनेजमेंट, $1 और $2, $2 यूज करना। अगर $2 यूज नहीं कर सकते हो भाई साहब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना जो $1 लॉस हुआ है ना उसको रिकवर करने के लिए जितना अमाउंट लगता है, ठीक है, $1 मतलब 70-80 रुपये, ठीक है। उसको अगर आप रिकवर करना चाहते हो तो आप उसका लगा सकते हो $1.5 लगभग। $1.5 में आपका वो रिकवर हो जाएगा इजीली, ठीक है, नो डाउट। $1.5 जो आपको होते हैं ना, $1.5 में आपका $1 रिकवर हो जाएगा, तो आप $1.5 तो यूज कर ही सकते हो, ठीक है। मार्केट में $1.5 यूज करोगे ना तब भी आपका वो रिकवर हो जाएगा, नो डाउट। प्रॉफिट तो नहीं निकलेगा, बस आपका एमटीडी में रिकवर हो जाएगा, जो आपका दर है देख, ठीक है। अंदर उधर होता है एमटीडी लगाने का, उसको उससे आप बच सकते हो, ठीक है। मेन बात ये है उससे आप बच सकते हो इजीली। तो अपना ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेन बचा एमटीजी। एमटीजी जैसे मैंने गलती की 10 सेकंड पहले लगा के, वही सारे बंदे गलती कर रहे हैं। एमटीजी किसी को समझ में नहीं आ रही एमटीजी लगता क्यों है और कब लगता है, वही अपने को एजुकेट करना है, ठीक है। तो ये मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ आपको, ठीक है, कि एमटीजी लगता कब है। अब ये रेड बनेगा तो ग्रीन ले लेंगे, ग्रीन बनेगा तो डाउन ले लेंगे, ठीक है। ये मैंने डाउन ले ली परफेक्ट टाइम पे, इसको कहते हैं परफेक्ट एंट्री, ठीक है। जहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हुई है और ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पे ही लगनी चाहिए, ठीक है। 2 सेकंड पहले लगाओगे तो वो प्रीवियस कैंडल पे लगेगी। अगर गैप अप गैप डाउन हो गया ना तो उसमें आप मर जाओगे, ठीक है।
तो उसका भी ध्यान रखो। परफेक्ट एंट्री, जैसे न्यू कैंडल स्टार्ट होती है वहीं आपको परफेक्ट एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर एंट्री जाता है तो आपको कीले करेंगे एमटीजी वाला पॉइंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एमटीजी लेने में सबको दिक्कत हो रही है, तो एमटीजी वाली गलती नहीं करनी है। एमटीजी वाली गलती ये कर रहे हैं, अभी जैसे जा रहा ऊपर, सब बंदे मान गए कहाँ लॉस जाएगा, एमटीजी लगा दो पहले से ही, वो अनकंट्रोल होके ट्रेल लगा देते हैं 10 सेकंड पहले, 8 सेकंड पहले। ट्रेल लगानी यहाँ पे, जैसे वो खत्म होगी, जैसे वो खत्म हुई कैंडल, अपने को लग गया लॉस हो गई, तो आप एमटीजी लगा दो, ठीक है। और एमटीजी लगाने का एक और रूल है, अगर आपका रिफंड या विन होती है ट्रेड, चाहे आपने वैसा किया हो या कुछ उल्टे ऊपर नीचे ट्रेड लगी हो, आपका विन हुआ है या आपका रिफंड हुआ है, तो आप एमटीजी यूज मत करो। एमटीजी उसके लिए है जिसका बैलेंस लॉस हुआ है, जिसकी ट्रेड लॉस हुई है उसके लिए एमटीजी है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना, वो मेन है, उसका ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, उसी के ही बारे में है, ठीक है। तो उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखो आप, ओके। तो ये भी अपना लॉस ही गया है लगभग, ठीक है, लॉस ही गया है। आई होप आपको तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट ट्रेड का टाइमिंग, ठीक है, ट्रेड की टाइमिंग। दूसरा पॉइंट आपका मनी मैनेजमेंट कितने का यूज़ करना है और कौन सी एंट्री पे लेना है, ठीक है, कौन से टाइम पे लेना है एंट्री जी, जब लॉस होता हो जब लेना है। अमाउंट कितना यूज़ करना, जो आप रिकवरी करना चाहते हो वो ले सकते हो, डबल अमाउंट यूज़ कर सकते हो। मनी मैनेजमेंट में आपको समझ में गया, $1 यूज़ करना है और $2 एमटीजी में यूज़ करना है, ठीक है। वो एमटीजी आपके ऊपर है, $1.5 यूज़ करो या $2 यूज़ करो, हर ट्रेड में उसी को ही यूज़ करो, ठीक है। ट्रेड भले क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, ट्रेड में बैलेंस में क्वांटिटी ज़्यादा मत करना, बैलेंस कभी बढ़ाना मत, ट्रेड करते टाइम बैलेंस वही रखना, मिनी मैनेज वही रखना, चाहे भले कितनी भी ट्रेड लेनी पड़े प्रॉफिट करने के लिए, कितनी भी ट्रेड करनी पड़े, उससे ट्रेड से मत डरना, बस मिनी मैनेज में फॉलो करते जाओ, एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अपना जो सेशन चलता है ना वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही चलता है, ठीक है। अब ये जो मेरा लॉस हुआ है इसको पूरी तरीके से अपन रिकवर कर लेते हैं। आई होप आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कैंडल के मोमेंटम पे ट्रेड ले ली मैंने, ठीक है, डाउन की तरफ मूवमेंट कर रहा था कैंडल का मूव, ठीक है, कैंडल का मोमेंटम डाउन बता रहा था तो मैंने डाउन ले लिया, और ये ट्रेड जैसे ही विन होगी अपना रिकवर हो जाएगा, ठीक है। 9 ट्रेड लगाई है और 8 ट्रेड अपनी लॉस हुई थी, बाकी उसमें तो कुछ ट्रेड विन भी हुई थी, ठीक है। 2 ट्रेड अपनी विन हुई है, ठीक है, और 8 ट्रेड लॉस हुई थी, तो अपने लगभग 6 ट्रेड या 7 ट्रेड लॉस हुई थी, तो इसमें अपने 9 ट्रेड लगा के उसको रिकवर कर लिया कंप्लीट। तो गाइस ये मत सोचना कि 2 ट्रेड लॉस हो गई है, ये कभी मत सोचना कि वीडियो में 2 ट्रेड लॉस हो गई है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। नॉलेज वगैरह ट्रेंड वगैरह लाइन कुछ भी लेवल वगैरह कुछ लगाया नहीं था, ठीक है, सिर्फ आपके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा था, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो रही थी और आपको समझाना ये 3 पॉइंट सबसे जरूरी था, क्योंकि एक मेंबर की भी रिक्वायरमेंट आई थी, ठीक है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप सब भी इसका यूज करके अपना जो पैशन कंट्रोल का जो भी, ठीक है, अनकंट्रोल हो जाए तो यह कंट्रोल, पैशन नहीं कर पाते, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इस 3 चीज़ों का ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। सबसे मेन तो ट्रेड का टाइमिंग ये है, टाइमिंग अगर आपकी सही हो गई ट्रेड के अंदर, सबसे बेस्ट चीज़ है, कहीं नहीं जाने वाला फिर आप, तो उसका भी ध्यान रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिल रही है एंट्री डाउन के लिए, क्योंकि पुश किया है पूरी तरह मार्केट ने डाउन की तरफ, ठीक है, डाउन की तरफ पुश किया है, और ये जो ग्रीन मनी वो रिटेल पॉइंट मान सकता है मार्केट, ठीक है।
टेस्ट पॉइंट मान सकता है, तो अपन ने डाउन लगा दिया। अब देख लेते हैं अपन क्या चाह रहा है मार्केट। कुछ तो प्रॉफिट करके जाए वीडियो में, ये तो रिकवरी वाली बात हो गई। कुछ तो प्रॉफिट करके जाएंगे ना, बिना प्रॉफिट तो जाएंगे अपन। तो वही देखते हैं प्रॉफिट देता है या नहीं देता है। नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है कि प्रॉफिट देगा ही है। प्रॉफिट नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एमटी लगा, ठीक है। एमटीजी लगा है, वो भी अपने को सही अच्छा लगा। मेरे को एमटीजी लगाई है क्योंकि अपनी एंट्री नीचे हुई थी और फिर लास्ट सेगमेंट नहीं बना। अगर रेयर बना देती तो अपना वेस्ट हो जाता, ठीक है। एमटीजी लगता नहीं, लेकिन बनाई तो अपना एमटीजी लग गया। 3 ट्रेड अपन ने लगाई थी, 13 ट्रेड अपन लगा चुके हैं। अपन फुल प्रॉफिट के साथ निकलेंगे अपन वीडियो में, क्योंकि जब भी अपन लॉस नहीं करते, ठीक है, प्रॉफिट के साथ ही निकलते हैं। ट्रेडिंग जब स्टार्ट करते हैं, जब प्रॉफिट करके ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये मेरे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप मत जाया करो, ठीक है। मैं मेरे बैलेंस को मेंटेन करके $10 की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो $100 से भी ट्रेड ले सकता हूँ एमटीजी के साथ, तब भी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं $10 यूज़ करता हूँ ना, तो वो बस इसलिए एमटीजी में शो देता हूँ मार्केट में, तो एमटीजी मेरा बड़ा लग जाता, ठीक है। तो गाइस प्रॉफिट भी कर चुके हैं, आपको समझा भी चुके हैं, तो क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिक केयर, टाटा एंड बाय।